गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कृष्ण कहते हैं, जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। श्लोक 47 में कहते हैं, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। श्लोक 48 में कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। श्लोक 49 में कहते हैं, हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्मफलों का भोग करना चाहते हैं, वे कृपण हैं। श्लोक 50 में कहते हैं, जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है, तब वो इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला है। श्लोक 51 में कहते हैं, संबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेती हैं। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जो सभी दुखों से परे है। श्लोक 52 में कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे। श्लोक 53 में कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमय खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। अगले श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, सुनिए अगले एपिसोड में।